2055 में एक कंपनी टाइम ट्रैवल का यूज़ करके टाइम सफारी करवाती है, जिसमें लोग प्री हिस्टोरिक एरा में जाकर डायनासोर्स का शिकार कर सकते हैं। हिस्ट्री को चेंज ना होने देने के लिए कंपनी ये ध्यान रखती है कि क्लाइंट्स एक आर्टिफिशियल पाथ पर चले, ताकि वो किसी गलत जगह कदम ना रख दे। सिर्फ उन्हीं डायनासोर को मारना होता है जो नेचुरली मरने ही वाले होते हैं, और कोई भी चीज़ वहाँ से लाई नहीं जा सकती। आज के क्लाइंट्स एक मिडल एज्ड आदमी और उसकी बेटी है, जो डॉक्टर ट्रेविस और कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ जा रहे हैं। सभी लोग स्पेशल सूट्स पहनते हैं जो उनकी हेल्थ को ट्रैक करता है और पूरे एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड भी। जब वो सही स्पॉट पे पहुंचते हैं, ट्रेविस ग्रुप को तसल्ली से इंतज़ार करने को कहता है और याद दिलाता है कि उनकी गन्स तब तक नहीं चलेगी जब तक वे खुद नहीं चलाएंगे। तभी वो एक ज़बरदस्त धाड़ने की आवाज़ सुनते हैं और ज़मीन नीचे तक हिलने लगती है। तभी एक बहुत बड़ा डायनासोर उनकी तरफ आता है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। क्लाइंट्स डर के मारे डायनासोर को पहले मारना चाहते थे, लेकिन ट्रेविस ने उन्हें रुकने के लिए कहा। जब तक डायनासोर बिल्कुल पास ना आ जाए तब तक कोई गोली नहीं चलाएगा। लास्ट सेकंड में सभी लोग साथ में शूट करते हैं और डायनासोर मारा जाता है। जब वो वापस प्रेजेंट में आते हैं तो उनके एडवेंचर की रिकॉर्डिंग पार्टी में चल रही होती है, जिसे कंपनी का सीईओ चार्ल्स होस्ट करता है। लेकिन ट्रेविस पार्टी में नहीं आया। वो अपनी लैब में मशीन के एआई टैमी पर काम कर रहा था। जल्द ही क्ले नाम का एम्प्लॉय उससे मिलने आता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेम्पोरल रेगुलेशन का मेंबर है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है और टाइम ट्रैवल कंपनीज पर नज़र रखती है कि वे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। चार्ल्स ट्रेविस को पार्टी में ले जाने आता है ताकि वो अपने बड़े साइंस वर्ड से अमीर लोगों को इम्प्रेस कर सके। तभी डॉक्टर सोनिया पार्टी में आती है और सबको लाल वाइन से स्प्रे करते हुए खून खून चिल्लाने लगती है। सिक्योरिटी उसे खींचकर बाहर ले जाती है, लेकिन सोनिया अब भी टाइम ट्रैवल से होने वाले खतरों के बारे में सबको चेतावनी दे रही थी। ट्रेविस उसके पीछे जाता है और उसे पता चलता है कि सोनिया ही है जिसने टाइम ट्रैवल की टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था, लेकिन चार्ल्स ने धोखे से उससे मशीन का पेटेंट ले लिया। सोनिया ने कहा कि टाइम सफारी बहुत खतरनाक है और ये फ्यूचर को ख़त्म कर देगा। वो समझ नहीं पाती कि ट्रेविस इस सब को सपोर्ट क्यों कर रहा है। ट्रेविस उसे एक जू के लैब में ले जाता है और लोयन का होलोग्राम दिखा के समझाता है कि वो चार्ल्स के लिए एक्सटिंक्ट एनिमल्स का डीएनए स्टडी करता है। वो डायनासोर के डीएनए को भी स्टडी कर रहा है। धीरे धीरे वो इतना डाटा इकट्ठा कर लेगा जिससे एक्सटिंक्ट हुए एनिमल्स के डीएनए को फिर से बनाया जा सके, ताकि उन्हें फिर से दुनिया में लाया जा सके। वो कहता है कि वो सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को मारते हैं जो नेचुरली वैसे ही मरने वाले होते हैं। उनके एक्शन का हिस्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सोनिया इस बात पर जोर देती है कि ये सब बस बर्बादी लाएगा और फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। इसी बीच कंपनी लैब में एक एम्प्लॉय ने गलती से फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन गिरा दिया, जो शिकार के दौरान बुलेट्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। कंटेनर टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी उन्हें सप्लाई मशीन में डाल देता है, बिना नोटिस किए कि नाइट्रोजन लीक हो रहा है और ट्रेविस की गन से गिर रहा है। अगले दिन क्रिस्टन और टैड एक हंटिंग ट्रिप साइन अप करते हैं डायनासोर का शिकार करने के लिए। चार्ल्स उन्हें लैब दिखाता है। ट्रेविस उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है और चार्ल्स को शौक लगता है जब वो ये कहता है कि सब कुछ सोनिया ने डेवलप किया है। फिर क्लाइंट्स को गन चलाने का तरीका सिखाया जाता है, जो फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन से भरे होते हैं। रूल्स कुछ ऐसे हैं कि उन्हें पास्ट में से कुछ भी नहीं लाना, हमेशा रोड पे रहना है और कुछ भी हरकतबाजी नहीं करनी। क्लाइंट्स को स्पेशल इंजेक्शंस दिए जाते हैं और फिर सब सूट पहन के तैयार हो जाते हैं। फिर वो मशीन में कदम रखते हैं और मजबूती से मशीन को पकड़ते हैं। लाइट्स घूमने के बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पास्ट में पहुंच गए। जब वो सही जगह पे पहुंच गए तो डायनासोर जल्दी दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रेविस की गन नहीं चल पाती और बिना उसके दूसरी गन्स भी एक्टिवेट नहीं होंगी। मार्कस ट्रेविस की गन लेके ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए टाइम चाहिए। ट्रेविस फ्लैशलाइट निकालकर डायनासोर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। फिर वो भागते हुए डायनासोर को अपने पीछे लगाता है और बाकी सबको छुपने के लिए कहता है। जेनी चिल्लाती है और डायनासोर उसे मारने के लिए भागता है, लेकिन ट्रेविस फ्लैशलाइट के इस्तेमाल से डायनासोर को उससे दूर कर देता है। अभी मार्कस ने गन ठीक कर दी और वो उसे ट्रेविस की तरफ फेंकता है, जिसे ट्रेविस कैच करके
बस कुछ ही शॉट्स में डायनासोर को मार गिराता है। फ्लैशलाइट रोड पे घूमते हुए नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जैनी ने उसे पकड़ लिया। फिर सब लोग मिलकर ये कंफर्म करते हैं कि कोई प्रोटोकॉल ब्रेक तो नहीं हुआ। तो अब ये वापस जाने लगते हैं, लेकिन किसी ने भी रोड पर मिट्टी वाले पैरों के निशान नोटिस नहीं किए। जब वो प्रेजेंट में वापस पहुंचे तो क्लाइंट्स काफ़ी गुस्से में होते हैं, लेकिन चार्ल्स ने अपनी बातों से उन्हें मना लिया। तभी बाहर एक अजीब सी हवा चलती है जो थोड़ी देर के लिए शहर की बिजली काट देती है। काम के बाद ट्रेविस घर जाता है और देखता है कि आज काफ़ी गर्मी है। अगले दिन टेम्परेचर और बढ़ गया और न्यूज़ रिपोर्ट्स में मरी हुई मछलियाँ दिखाई जा रही थी। साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं कि यूवी काउंट भी तेज़ी से बढ़ रहा है और ट्रेविस देखता है कि उसके घर का प्लांट अचानक से बड़ा हो गया। काम पर जाते हुए वो भीड़ देखता है जो एक दीवार के आसपास जमा हो रखी थी, क्योंकि वो सब एक प्लांट को देखकर हैरान थे जो पता नहीं कैसे दीवार तोड़ रहा था। कुछ ही समय बाद ट्रेविस और टीम नए क्लाइंट्स को पास में ले जाने लगती है। वहाँ दूर एक ज्वालामुखी फटता है जिससे सब लोग पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं। ट्रेविस और जैनी जंप करके पोर्टल तक पहुँच ही जाते हैं। वापस आकर वो डिस्कस करते हैं कि आखिर गलती क्या हुई थी। क्ले अनाउंस करता है कि फैसिलिटी तब तक के लिए बंद रहेगी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। चार्ल्स उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आया। जल्दी लैब को बंद कर दिया गया। ट्रेविस को लगता है कि उन्होंने पिछली ट्रिप में कोई गलती की थी, लेकिन चार्ल्स उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। ट्रेविस एक कैब में निकलता है। सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया था। एक कार पहले उसमें गिर चुकी थी, हालांकि ट्रेविस अपनी कैब को उसमें गिरने से बचा लेता है। अभी ये सलमान खान बन जाता। शुक्र है लोग वक्त पर रास्ते से हट गए। ट्रेविस भी ठीक था। अब वो होल के पास जाता है और देखता है कि ये तेज़ ग्रो करते प्लांट्स की वजह से हुआ है। इसके बाद ट्रेविस सोनिया की बिल्डिंग में जाता है, जहां वो देखता है कि एक दरवाज़ा प्लांट से घिरा हुआ है। जब वो उसके अपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो दूसरे किराएदार उसके दरवाजे के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वे बढ़ते प्लांट्स का इल्ज़ाम सोनिया पर लगा रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड सोनिया दरवाजे में से बंदूक बाहर निकालकर सबको धमकी देती है कि वो यहाँ से चले जाएं। ट्रेविस उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर करती है। लेकिन ट्रेविस कैसे न कैसे सोनिया को दरवाज़ा खोलने के लिए मना लेता है। सोनिया का अपार्टमेंट प्लांट से भरा हुआ था। सोनिया ने कहा कि वो उसी का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो उसे ऊपर ले जाकर खिड़की से बाहर देखने के लिए कहती है। ट्रेविस शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि एक ट्रांसपेरेंट वेव शहर से टकरा रही है। वेव की वजह से वो दूर जाके पड़ा। सोनिया इसे टाइम वेव कहती है। तभी उन्हें चीख सुनाई देती है और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ एक पड़ोसी खड़ा था जो बग से ढका हुआ था, जो कॉरिडोर में भी घुस रहे थे। ट्रेविस और सोनिया वापस अंदर भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर और भी बग्स मिलते हैं। वो सोनिया के शरीर पर चढ़ने लगते हैं तो ट्रेविस उन्हें हटाता है। ट्रेविस एक पाइप से फ्लोर पर पानी छिड़कना शुरू कर देता है ताकि बग्स के बीच में से रास्ता बन जाए। पानी ऑक्सीजन के टैंक्स पे गिरता है, जिससे चिंगारी आग में बदल गई। तभी दोनों भागकर सही वक्त पर बिल्डिंग से कूद गए। ट्रेविस और सोनिया गिरते वक्त एक बड़े पेड़ पर लैंड करते हैं, जो पहले वहाँ नहीं था। जब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। सोनिया समझाती है कि अगर पास्ट को बदलोगे तो फ्यूचर पे सीधा असर नहीं पड़ता। चेंजेस धीरे धीरे रिपल इफेक्ट के रूप में होते हैं। ये शहर से शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। पहले प्लांट्स बदल रहे हैं, फिर एनिमल्स और लास्ट में ह्यूमंस। ये एक सिंपल चेंज हो सकता है, जैसे एक एक्स्ट्रा आँख मिल जाना, या फिर कुछ बड़ा जैसे एक्सटिंक्ट हो जाना। फिर ट्रेविस और सोनिया कंपनी जाते हैं एक प्लान के साथ कि वो टाइम में वापस जाएंगे उस मोमेंट पर जब क्रिस्टन और टेड ने हंट हायर की थी, ताकि वे वहाँ होने वाली गलतियों को रोक सके। शुरू में क्ले इस चीज़ के लिए नहीं माना, लेकिन उसके पास मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तेमी एआई को दोबारा ऑन किया जाता है और सोनिया काम पर लग जाती है। फिर ट्रेविस अकेला ही जंप करता है, तो इस बार वो डायनासोर एरा में नहीं बल्कि एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहां एक ट्राइब घोड़े पे सवार होकर यहाँ से गुजर रही थी। वो उनसे बाल बाल बसता है। जब धूल थोड़ी साफ हुई तो वो देखता है कि ये लोग टाइम वेव से भाग रहे हैं। वो तुरंत पोर्टल के जरिए प्रेजेंट में वापस आता है
और सबको टाइम वेव के बारे में चेतावनी देता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वेव लैब तक पहुंच जाती है और सबको पीछे फेंक देती है। सारे मशीन्स डिस्ट्रॉय हो गए और बिजली भी चली गई। शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी और उनके पास बैकअप जनरेटर भी है। अब वो देखते हैं कि प्लांट्स ने पूरे लैब को अपने अंदर ले लिया है। बाहर का हाल भी खराब है। सोनिया समझ जाती है कि मशीन टाइम वेव के थ्रू जंप नहीं कर सकती, इसलिए ट्रेविस जुरासिक पीरियड में नहीं जा पाया। वेव हर एरा के चारों तरफ रिंग्स बनाती है और वो उनके बाहर है। अब टीम लास्ट हंट की रिकॉर्डिंग को मल्टीपल एंगल से देखकर समझने की कोशिश करती है कि उन्होंने क्या गलती की थी। कुछ घंटों बाद मार्कस फाइनली उनकी गलती को ढूंढ लेता है। वो 1.3 ग्राम से ज़्यादा वापस आए थे। इसका मतलब वे अपने साथ कोई चीज़ ले आए थे। उन्हें ये बात समझ नहीं आती क्योंकि मशीन में बायोफिल्टर लगा था जो किसी भी बाहर की चीज़ को स्कैन करने का काम करता है। अब चार्ल्स को मजबूरी में ये मानना पड़ता है कि उसने ये फिल्टर पहले ही बंद कर दिया था क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही एनर्जी यूज़ करता था। चंद पैसे बचाने के लिए उसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। अब टीम सारे इक्विपमेंट्स को स्कैन करती है लेकिन कोई चीज़ नहीं मिलती। तो ऑब्जेक्ट क्लाइंट के सूट में होगा। बहुत काम करने के बाद सोनिया एक सॉल्यूशन निकालती है। वो ट्रेविस को उनकी मिस्टेक के 1 साल पहले भेजेगी जब वेव्स नहीं थी। इस जंप में मशीन की बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली थी, तो उसके पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे गलती को सुधारने के लिए। वो टाइम वेस्ट ना करे, इसलिए उन्हें ये पता करना होगा कि गलती आखिर किसने की थी। टीम क्लाइंट्स को ढूंढने निकलती है। सोनिया याद दिलाती है कि प्लांट्स और एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से अलग तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए उन्हें इवोल्व डायनासोर से बच के रहना होगा। वो रात के वक्त एक पार्क में निकलते हैं जब अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। एक शॉर्ट फायर होता है, लेकिन वो आवाज़ एक छोटे चमेली जैसे क्रिएचर की होती है जो तुरंत भाग गया। तभी उन्हें एक बहुत ज़ोर से धाड़ सुनाई देती है और वो आगे बढ़ते हैं। जब वो और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दूसरी धाड़ सुनाई देती है और अचानक से एक पेड़ मार्कस के आसपास लिपट जाता है। उस पेड़ ने मार्कस को नुकीली डालियों से जख्मी करके नीचे गिरा दिया। उन्हें अब एक और धाड़ सुनाई देती है, तो टीम जल्दी से नुकीली डाली को हटा के मार्कस को उठाकर भागने लगी। मार्कस को अपने पैर महसूस नहीं हो रहे थे और उसे लगता है कि पेड़ ने उसमें कोई केमिकल छोड़ दिया है। कुछ देर बाद अचानक उन पे एक रेप्टिलियन बैबून हमला करता है जो लूका पर जंप करके उसे खींच कर ले जाता है। ट्रेविस उनके पीछे भागता है और बीस्ट पर गोलियां चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बैबून फिर से हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन अब ट्रेविस को उसकी कमजोरी पता चल गई थी। ट्रेविस उसे उसकी दुखती नस पर गोली मारकर मार गिराता है। बदकिस्मती से उसकी दहाड़ ने और भी बैबून्स का ध्यान खींच लिया। वे दौड़ रहे होते हैं और आते हुए क्रिएचर्स पर गोली मार रहे होते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। मार्कस अब मुश्किल से हिल पा रहा था, इसलिए उसने कुर्बानी देने का फैसला किया ताकि जब तक वो बैबून्स का ध्यान भटकाए तब तक उसके सभी साथी यहाँ से सही सलामत निकल जाए। डाली के जहर ने उसे हेलोसिनेट कर लिया था और वो अपने आखिरी पलों में अपनी माँ को याद करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि माँ, मैं आ रहा हूँ, 2 कपड़े धोने की साबुन भी लेता आई हूँ। अब टीम बड़ी मुश्किल से टैड के घर पहुँचती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। तो अब वे क्रिस्टन को ढूंढने निकलती है जो कि दूसरा क्लाइंट था। जब ट्रेविस और सोनिया क्रिस्टन के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें क्रिस्टन मिला जो कि अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और अंत में उसने खुद को ही शूट कर लिया। अब ट्रेविस ने उसके सूट को चेक किया तो उसे क्रिस्टन के जूते में एक बटरफ्लाई मिली। बताओ, एक बटरफ्लाई की वजह से ये सब हो रहा है। हाउ सैड इज दिस। अब ट्रेविस और सोनिया लैब में पहुंचते हैं। बैबून्स भी इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ चुके हैं। ट्रेविस ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और टाइम में फिर से पीछे जाने के लिए तैयार हो गया। बैबून्स लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। फाइनल वेव के आने से ठीक पहले सोनिया ने ट्रेविस को पास्ट में भेज दिया। अब सोनिया भी वेव की वजह से अपने असली रूप में आ गई थी। पास्ट में जाके ट्रेविस ने जेनी से कहा, अरे हमारी गैल एक गधे की पूंछ है, वक्त के टोंग के नीचे तितली न आ जा, और बायोफिल्टर भी बंद हो रहा गई है, वह भी चालू करा लियो। ये कहकर और बटरफ्लाई को बचा के ट्रेविस गायब हो गया क्योंकि अब टाइम चेंज हो चुका था और सब कुछ पहले जैसा हो चुका था।
यहाँ तक कि ट्रेविस को ये भी याद नहीं कि उसने दुनिया को बचाया है, लेकिन उसने जेनी को कुछ ऐसी डिटेल्स दे दी थी जिससे अब ट्रेविस सोनिया के साथ मिलकर ये कंपनी बंद करवा सकता था। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। तो कैसी लगी दोस्तों ये मूवी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो आएगी परसों।